Good morning, all of you. In last lecture, we studied chapter number 8. We started the chapter number 8, chemical nature of the natural drugs. In that, we seen first topic, alkaloids. What are alkaloids? What is the definition of alkaloids? Identification test. Which identification test for alkaloids? And what is the classification of alkaloids? In next point, we start the terpenoids. What are terpenoids? Terpenoids are nothing but the hydrocarbons and oxygenated derivative of that hydrocarbons. Okay. टर्पेनॉइड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्सीजनेटेड स्पीसीज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ दैट हाइड्रोकार्बन्स. ओके, तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो टर्पीन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या है? टर्पीन्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोकार्बन्स? इन ब्रैकेट C5H8 ब्रैकेट कंप्लीट N मीन्स नंबर ऑफ मोलिकुल्स. ओके, टर्पेनॉइड्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. टर्पेनॉइड्स आर दी टर्पीन्स एंड ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव ऑफ द टर्पीन्स. ओके, टर्पेनॉइड्स जो है वो कहाँ से मिलते हैं? व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ द टर्पेनॉइड्स? टर्पेनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी होलाटाइल ऑयल्स. ओके, होलाटाइल ऑयल्स जो होते हैं प्लांट या फिर एनिमल ओरिजिन के, उसमें से हमें टर्पेनॉइड्स अबंडेंट अमाउंट में मिल सकते हैं. ओके, तो कौन से एग्जाम्पल्स है या फिर कौन से ऐसे ऑयल्स है जिसमें से हमें कौन से टर्पेनॉइड्स मिलते हैं, ये हमें देखना है. व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? फर्स्ट वन इज कैरावे ऑयल. ओके, कैरावे ऑयल जो होता है उसमें कार्बोन एंड लिमोनिन नाम के टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिट्रोनेला ऑयल. सिट्रोनेला ऑयल जो है उसमें जेरेनियोल एंड सिट्रोनियोल, ये दो टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूकेलिप्टस ऑयल. यूकेलिप्टस ऑयल जो है उसमें सिनेओल प्रेजेंट होता है. जेरेनियम ऑयल, उसमें जेरेनियोल प्रेजेंट होता है. पेपरमिंट ऑयल, उसमें मेंथॉल प्रेजेंट होता है. जिंजर ऑयल, उसमें जिंजिबेरॉन प्रेजेंट होता है. फनेल ऑयल, उसमें एंथोल एज अ टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है. सैंडलवुड ऑयल, उसमें सेंटेलॉल एज अ टर्पेनॉइड प्रेजेंट होता है. और लास्ट है क्लो ऑयल, जिसमें यूजिनॉल बहुत ज्यादा अमाउंट में 15% प्रेजेंट होता है, वो भी एक टर्पेनॉइड है. ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस टर्पेनॉइड्स? ओके, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है इनके, या फिर कौन सा क्लास है ये कि जिसके क्या यूजेस है? ओके, नाउ टर्पेनॉइड्स हैविंग द प्लीजेंट ऑर्डर. टर्पेनॉइड्स हैविंग दी प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत अच्छा स्मेल इनका होता है. जो भी वोलेटाइल ऑयल्स है उनको बहुत अच्छा स्मेल आता है. तो क्या इंपॉर्टेंस है इसके? तो जो टर्पेनॉइड्स होते हैं उनको परफ्यूमरी जो इंडस्ट्री होती है, परफ्यूम्स, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. एज वेल एज कॉस्मेटिक्स में इंपॉर्टेंट है. सोप जो होते हैं वो भी, उसमें भी हम जो परफ्यूम्स यूज करते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑयल्स यूज करते हैं जो अच्छे स्मेल देते हो. देन इसेंस जो होते हैं उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं. फूड्स जिसको अच्छा स्मेल आ सके या फिर फ्लेवर आ सके, इसके लिए यूज कर सकते हैं. और फार्मास्यूटिकल एज वेल एज ब्यूरेज इंडस्ट्री में भी हम इनको यूज करते हैं. ब्यूरेज का मतलब होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स अदर देन वाटर. वाटर ना यूज करके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाए जाते हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट करके हम टर्पेनॉइड्स यूज करते हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, देन नेक्स्ट है थेरापेटिकली क्या यूजेस है. ये तो हमने देखे कि कॉस्मेटिक्स के में क्या यूजेस है या फिर परफ्यूम्स, सोप्स. ओके, ये सब एक्सटर्नल यूजेस हुए. एज वेल एज फूड में क्या है या फिर फार्मास्यूटिकल क्या यूजेस है. अभी हमें देखना है कि थेरापेटिकली हम इसको कैसे यूज करेंगे या फिर हमारी बॉडी में अगर हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके क्या यूजेस है. तो इन थेरापेटिकली एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, डायूरेटिक, एंथलमेंटिक, एनाल्जेसिक, एंटी रूमेटिक, एरोमेटिक एंड काउंटर इरिटेंट. ओके, ये सब टर्म्स हमें पता है. एंटीसेप्टिक टर्पेनॉइड्स हम एंटीसेप्टिक करके यूज कर सकते हैं, स्टिमुलेंट करके यूज कर सकते हैं. कार्मिनेटिव यूजेस इसके हैं, एज वेल एज एंटी रूमेटिक है, एरोमेटिक है एंड काउंटर इरिटेंट है. ओके, इतने थेरापेटिक यूजेस टर्पेनॉइड्स के हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम दिस यूजेस या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस
इफेक्ट्स, उसके और क्या यूजेस है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर फूड इंग्रेडिएंट, जो भी फूड्स होते हैं उनको फ्लेवर देने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट करके भी इसका यूज होता है। एज वेल एज इंसेक्ट रिपेलेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड डिओडोरेंट। ओके, अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर या फिर प्लांट पे इसके क्या यूजेस है, तो ये प्लांट की जो ग्रोथ है उसको भी प्लांट की जो ग्रोथ है उसको भी इंक्रीज करता है। एज वेल एज इंसेक्ट रिपेलेंट है, एंटी माइक्रोबियल करके हम इसको यूज कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड करके यूज कर सकते हैं, एज अ पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं और एज अ डिओडोरेंट यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द क्लासेस ऑफ टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स जो है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसके 8 क्लासेस है। ओके, टर्पेनॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 8 क्लासेस ऑफ द 8 various classes, okay, on the basis of isoprene units, okay, on the basis of isoprene units, या फिर बोल सकते हैं टर्पीन्स, on the basis of terpenes, okay। तो कितने मोलिकुल्स या फिर कितने आइसोप्रीन यूनिट्स या फिर कितने टर्पीन्स उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर हम उसको 8 क्लासेस में क्लासिफाइड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्लास है हेमीटर्पीन्स और आइसोप्रीन, हेमीटर्पीन्स या फिर आइसोप्रीन, इसमें 1 नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट होते हैं या फिर 1 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H8, ओके, 1 आइसोप्रीन यूनिट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मोनोटर्पीन्स और टर्पीन्स। ओके, इसमें 2 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर 2 टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर्मूला है C10H16। नाउ नेक्स्ट 6V टर्पीन्स, ओके, इसमें 3 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला है C15H24। नाउ नेक्स्ट 4th क्लास डायटर्पीन्स, इसमें 4 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मूला है C20H32। हर एक जो पॉइंट है जिसमें जितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रेजेंट होंगे या फिर जितने आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होंगे उतने ही फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स डबल होंगे। ओके, देन नेक्स्ट ट्राइटर्पीन्स, ट्राइटर्पीन्स में 6 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मूला है उसका C13H48। नेक्स्ट 6th क्लास टेट्राटर्पीन्स और कैरोटीनॉइड्स, इसमें 8 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला है C14H64। ओके, नाउ 7 नंबर ऑफ क्लास पेंटाटर्पीन्स, इसमें 9 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला है C50H80। ओके, नाउ लास्ट क्लास ऑफ टर्पेनॉइड्स इज पॉलीटर्पीन्स और रूबर्स, इसमें 9 से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स, कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और फॉर्मूला है इसका C5H8N, N का मतलब नंबर ऑफ मोलिकुल्स। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स एंड नंबर ऑफ रिंग्स रिपोर्टेड इन द टर्पेनॉइड्स एक्सेप्ट हेमीटर्पीन्स आर क्लासिफाइड एज। ओके, जो भी टर्पेनॉइड क्लास है या फिर जो भी टर्पेनॉइड्स है उसमें कितने नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट है। जैसे अगर हम हेमीटर्पीन जो है फर्स्ट जो है उसको अगर छोड़ते हैं, जैसे फर्स्ट जो है हेमीटर्पीन्स उसमें सिर्फ 1 आइसोप्रीन यूनिट प्रेजेंट है तो वो रिंग फॉर्म में नहीं है। ओके, देन सेकंड जो है मोनोटर्पीन, स्क्वीटर्पीन, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन या फिर टेट्राटर्पीन, ये जो क्लासेस है इसमें बहुत ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट है, 2, 3, 4, 5। ओके, तो इसमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिंग्स रिपोर्टेड, इनको हम अदर 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट जो है उसको बोलेंगे हम असाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, उसको क्या बोलेंगे हम, असाइक्लिक टर्पेनॉइड्स। क्यों? क्योंकि उसमें रिंग प्रेजेंट नहीं है, हेमीटर्पीन्स। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, इसमें 1 साइकिल मीन्स वन रिंग प्रेजेंट है, 1 रिंग उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी, उसको बोलोगे मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड। ओके, नेक्स्ट आता है बाइसाइक्लिक टर्पेनॉइड, 3rd क्लास।
बाइसाइक्लिक टर्पेनॉइड में क्या होगा, तो बाइसाइक्लिक टर्पेनॉइड में 2 रिंग्स प्रेजेंट होगी स्ट्रक्चर में, ओके। देन नेक्स्ट ट्राइसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, इसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट होती है टर्पेनॉइड के स्ट्रक्चर में, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ रिंग्स प्रेजेंट इन द टर्पेनॉइड्स हम उसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हेमीटर्पीन्स, या फिर हम बोलते हैं उनको असाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, जिसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, रिंग प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड वन इज मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, मोनोसाइक्लिक टर्पेनॉइड में रिंग प्रेजेंट होती है, 1 रिंग प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट बाइसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, इसमें 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ट्राइसाइक्लिक टर्पेनॉइड्स, इसमें 3 रिंग्स प्रेजेंट होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट देखा हमने टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, या फिर डेफिनेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स क्या है, कहाँ से मिलते हैं, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ टर्पेनॉइड्स। देन यूजेस, क्या क्या यूजेस है इसके, परफ्यूमरी इंडस्ट्री में इसके यूजेस है, कॉस्मेटिक्स में, सोप्स में इसके यूजेस है। अदर देन दिस थेरापेटिकली क्या यूज है इसके, तो थेरापेटिकली एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, डायरेटिक, एंथलमेंटिक, एनाल्जेसिक, एंटीरोमेटिक, ऐसे थेरापेटिक यूजेस इसके हैं। और अदर देन दिस इसको हम फ्लेवरिंग एजेंट करके भी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ओके। देन जो ट्रीज होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं या फिर एग्रीकल्चर, इसमें इसके क्या यूज है, तो ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है एंड डिओडोरेंट है, ओके। देन उसके बाद देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द टर्पेनॉइड्स, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पेनॉइड्स, ओके। जनरल रूल्स या फिर जनरल प्रॉपर्टीज फॉर द टर्पेनॉइड्स। सिंस टर्पेनॉइड्स ऑक्यूर ओनली इन वोलेटाइल ऑयल्स, हमें पता है कि टर्पेनॉइड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स से हमें मिलते हैं। तो नॉर्मली दे आर कलरलेस लिक्विड्स, ओके। वोलेटाइल ऑयल्स जैसे होते हैं वैसे ही वो होंगे। वोलेटाइल ऑयल्स लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कलरलेस होते हैं, ओके, कलरलेस लिक्विड्स, ओके। कुछ ऐसे टर्पेनॉइड्स भी हैं जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके, और प्लीजेंट स्मेल है, बहुत अच्छा ऐसा स्मेल उनका आता है, ओके। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर इनसोल्यूबल है, ओके। सोल्यूबल इन अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड फिक्स ऑयल्स, ओके। अगर वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते, हमने पहले ही देखा कि ये कहाँ से मिलते हैं, हमें वोलेटाइल ऑयल्स से मिलते हैं। ऑयल्स वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होते, ओके। तो वो किस में सोल्यूबलाइज होंगे, तो अल्कोहल में सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हो सकते हैं, फिक्स ऑयल्स जो होते हैं उसमें सोल्यूबलाइज हो सकते हैं, ओके। दे आर रेडियली वोलेटिलाइज इन स्टीम, अगर हम उनको स्टीम देते हैं या फिर रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो वो वोलेटाइल हो सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दिस आर ऑप्टिकली एक्टिव, ओके। टर्पेनॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, नॉर्मली कंटेन्स 1 और मोर डबल बॉन्ड, वो जो रिंग प्रेजेंट होती है, या फिर अगर असाइक्लिक टर्पेनॉइड है तो उसमें भी 1 या फिर 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्टिव कंपाउंड्स है उसमें हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड एक्सेट्रा कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। तो टर्पेनॉइड्स नॉर्मली कंटेन्स 1 और मोर डबल बॉन्ड्स एज वेल एज एडिटिव्स। कौन से एडिटिव्स प्रेजेंट है, तो हैलोजेंस, नाइट्रोसिल क्लोराइड या फिर नाइट्रोसिल ब्रोमाइड, ओके। दे गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके। अगर ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं तो ये का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। हम बोल सकते हैं कि टर्पेनॉइड्स आर दी रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आइसोलेशन ऑफ टर्पेनॉइड्स, ओके। प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, तो प्रॉपर्टीज क्या है टर्पेनॉइड्स के, टर्पेनॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द वोलेटाइल ऑयल्स एंड नॉर्मली कलरलेस लिक्विड्स, ओके। नॉर्मली कलरलेस लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉलिड्स में भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। प्लीजेंट स्मेल, इनसोल्यूबल इन वाटर, ऑयल्स आर ऑलवेज इनसोल्यूबलाइज इन वाटर, ओके। नाउ नेक्स्ट, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फिक्स ऑयल्स, अल्कोहल। देन नेक्स्ट, वोलेटाइलाइज इन स्टीम, अगर हम उसको स्टीम देते हैं तो वो वोलेटाइल हो सकते हैं, या फिर रूम टेम्परेचर पे अगर हम उनको रखते हैं तो वो वोलेटाइल हो सकते हैं, ओके। देन इवेपोरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, टर्पेनॉइड्स नॉर्मली कंटेन्स 1 और 2 डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर एंड कुछ एडिटिव कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन से एडिटिव्स उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हैलोजेंस, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल ब्रोमाइड। एंड टर्पेनॉइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ओके।
Now next point is isolation of terpenoids. Okay, volatile oils obtained in first step of distillation contains number of mono and 6-free terpenoids. During fractionation distillation of volatile oils, monoterpenes hydrocarbons get distilled first followed by their oxygenated derivative. ओके, सिंपल डिस्टिलेशन अगर हम करते हैं कौन से भी कंपाउंड का या फिर कौन से भी ऑयल का, जैसे सपोज हमने जिंजर ऑयल लिया और जिंजर ऑयल को सिंपल डिस्टिलेट किया, ओके, तो जो भी स्टीम होती है तो उसमें हमें क्या मिल जाता है, टर्पेनॉइड्स मिल जाते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन से हम टर्पेनॉइड्स को कलेक्ट करते हैं। और अगर हम उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे हमने जिंजर ऑयल लिया और उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेट किया, अलग अलग सॉल्वेंट के साथ डिस्टिलेट किया, तो उसमें से हमें क्या मिलता है, तो उसमें से हमें मोनो टर्पेनॉइड्स या फिर सिस्क्वी टर्पेनॉइड्स मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, और उसके ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स, जैसे हमने देखा था कि टर्पेनॉइड्स क्या है, तो टर्पीन्स प्लस इट्स ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव है। ओके, तो अगर किसी ऑयल में टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट है तो जब हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसके साथ में वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसके कुछ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव भी हमें उसके साथ में मिलते हैं। ओके, अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें मोनो एंड सिस्क्वी टर्पेनॉइड्स मिलते हैं इन फर्स्ट स्टेप, और अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, अलग अलग सॉल्वेंट के साथ में उनको डिस्टिलेट करते हैं, तो हमें उससे हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ में उसके ऑक्सीजनेटेड स्पेसीज भी होती है या फिर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अलग अलग टर्पेनॉइड्स के डेरिवेटिव्स हमें मिल सकते हैं। ओके, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, दोनों तरह से हम उसको डिस्टिलेट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कौन से आइडेंटिफिकेशन के मेथड है, तो फर्स्ट फिजिकल मेथड एंड सेकंड वन इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, फिजिकल मेथड में हम सिंपली उसको कलर ऑर्डर टेस्ट से देखेंगे या फिर कलर ऑर्डर टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जो केमिकल मेथड है उसमें हम उसको अलग अलग सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं। जैसे फर्स्ट है सोडियम बाइसल्फाइड, ओके, सेकेंड है फेनिल हाइड्राजिन, थर्ड है टिल्डेंस रिएजेंट। ओके, तो ये जो 3 रिएजेंट्स है उसके साथ में हम उसको ट्रीट करते हैं, और जो अलग अलग इन्फरेंस हमें मिलते हैं उससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदर देन दिस मेथड्स हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आइसोलेशन के लिए सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन एक ही मेथड हम यूज करते हैं या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, देन ये हुआ आइसोलेशन ऑफ द टर्पेनॉइड्स। टर्पेनॉइड्स के आइसोलेशन के लिए हमने सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज की। फर्स्ट स्टेप में ही हमें मोनो या फिर सिस्क्वी टर्पेनॉइड्स मिल सकते हैं, और जो अदर टर्पेनॉइड्स है उसके लिए हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज किया, उससे हमें उसके साथ में कुछ ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पेनॉइड्स भी मिलते हैं। देन अगर हमें उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये टर्पेनॉइड्स है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ मेथड्स यूज करेंगे, जैसे फिजिकल मेथड, कलर ऑर्डर टेस्ट से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर सोलिबिलिटी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये मेथड नहीं यूज कर सकते तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, तो केमिकल मेथड से कर सकते हैं। जैसे कुछ रिएजेंट्स हैं, जैसे टिल्डेंस रिएजेंट, सोडियम बाइसल्फाइड, फेनिल हाइड्राजिन, तो इसके साथ में हम उसको ट्रीट करेंगे, और जो इन्फरेंस आएगा उससे हम रिजल्ट देखेंगे कि क्या आता है। देन नेक्स्ट आता है कि इसके अलावा हम और कौन सी करेक्ट टेक्निक कर सकते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से भी हमें उसके रिजल्ट्स या फिर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड, थर्ड पॉइंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट देखा हमने अल्कोलॉइड, सेकंड पॉइंट देखा टर्पेनॉइड्स, नाउ थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकोसाइड्स। व्हाट आर द ग्लाइकोसाइड्स? ओके, glycosides are organic compounds of the plant and animal origin which yield either acidic or enzymatic hydrolysis. Okay, glycosides nothing but the organic compounds which are obtained from the plant and animal origin, and they yield the acids and enzymes after hydrolyzation. Okay, suppose कोई क्रूड ड्रग है, उसमें ग्लाइकोसाइड्स है या नहीं है, या फिर जो ग्लाइकोसाइड्स है वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस अगर हम उसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमें एसिड और
एंजाइम्स देते हैं तो उससे हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है। ओके, अदर देन दिस एसिड्स एंड एंजाइम्स, अदर देन एसिड्स एंड एंजाइम्स, उसमें और क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें शुगर एंड नॉन शुगर मॉइटी या फिर रेसिड्यू प्रेजेंट होता है, शुगर एंड नॉन शुगर मॉइटी। ओके, नॉन शुगर मॉइटी जो होता है उसको हम बोलते हैं अग्लाइकॉन या फिर जेनिन। ओके, अग्लाइकॉन या फिर जेनिन, कौन सा, नॉन शुगर मॉइटी। और जो शुगर कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लाइकॉन कंपाउंड्स। ओके, जो शुगर कंपाउंड है उनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉन कंपाउंड्स। ओके, कैसे डिफाइन करेंगे ग्लाइकोसाइड्स को, तो ग्लाइकोसाइड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन विच यील्ड आइदर एसिडिक और एंजाइमेटिक कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस एंड वन और मोर शुगर एंड नॉन शुगर रेसिड्यू। ओके, नॉन शुगर रेसिड्यू जो है उसको हम बोलते हैं अग्लाइकॉन या फिर जेनिन, एंड जो शुगर मॉइटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉन मोलिकुल्स। ओके, देन दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स। सिर्फ मिथिल जो है उसका पोजीशन चेंज है, ग्लाइकोसाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 6 कार्बन एटम्स है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है, 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है और 6 हाइड्रोजन ग्रुप्स है। ओके, उसके अलावा उसमें एक मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसका पोजीशन दिया हुआ है। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें मिथिल ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, और सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मिथिल ग्रुप है वो बीटा पोजीशन में है। ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये आइसोमर्स है, मिरर इमेजेस है एक दूसरे की। ओके, अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ओके, दोनों के सिर्फ जो मिथिल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर उसकी पोजीशन में चेंज है। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेनिन्स और अग्लाइकॉन्स में भी हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल और फेनॉल, इवन इट मे बी अमाइंस। ओके, अग्लाइकॉन्स जो है या फिर शुगर नॉन शुगर मॉइटी जो है वो क्या हो सकते हैं या फिर वो कौन से कंपाउंड्स है, तो उसमें हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स आते हैं, अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड अमाइंस। ओके, जो जेनिन्स है या फिर अग्लाइकॉन कंपाउंड्स है वो क्या है, तो हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स है लाइक अल्कोहल्स, फिनॉल्स या फिर अमाइंस। ओके, देन ग्लाइकोसाइड्स आर एसिटल्स, थस कंसिडरेशन प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर and a glycon, sugar and non-sugar. Okay, most commonly occurring sugars are product of hydrolysis of glycosides are glucose, mannose and galactose. अगर ग्लाइकोसाइड्स जो है उसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसमें से हमें कुछ शुगर मॉइटीज मिलती है। तो वो शुगर मॉइटीज कौन से हैं, तो उसके एग्जांपल्स है ग्लूकोज मिल सकता है, मैनोज मिल सकता है या फिर गैलेक्टोज मिल सकता है। ओके, देन रेयरली कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है जैसे रैमनोज, डिजिटोक्सोज एंड साइमेरोज। ये जो कंपाउंड्स है ये रेयरली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये भी क्या है, शुगर मॉइटीज है। ओके, देन फ्यू ग्लाइकोसाइड्स like alpha, beta and gamma methyl glycosides are galactosides are prepared synthetically as they are not found naturally. Thus action of glucose on methanol produce alpha methyl glycosides and beta methyl glycosides. Okay, जो एग्जाम्पल्स हमने ऊपर देखे लाइक अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड एंड बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स, दिस आर द सिंथेटिक कंपाउंड्स। ओके, कुछ ऐसे ग्लाइकोसाइड्स है लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, तो दे प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। ओके, ये नेचुरल ओरिजिन से हमें नहीं मिलते, इसलिए हम उनको सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। तो इसके अगर हमने ग्लूकोज जो है उसको मिथेनॉल के साथ में ट्रीट किया, ओके, ग्लूकोज इज दिस शुगर मॉइटी ऑफ द ग्लाइकोसाइड, इसको अगर हम मिथेनॉल के साथ में ट्रीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड या फिर बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड। ओके, अगर ग्लूकोज और मिथेनॉल में मिथिल जो है वो अल्फा पोजीशन पे आता है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड, अगर वो बीटा पोजीशन पे अटैच होता है तो उसको बोलेंगे बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज pharmaceutically important glycosides are obtained from the vegetable source only. Okay, ग्लाइकोसाइड्स हमें दोनों भी ओरिजिन से मिलते हैं, प्लांट से भी और ओरिजिन से भी, लेकिन फार्मास्यूटिकली अगर कोई इम्पोर्टेंट
ग्लाइकोसाइड्स है तो वो है प्लांट ओरिजिन से मिलने वाले ग्लाइकोसाइड्स है, फिर वेजिटेबल ओरिजिन से मिलने वाले ग्लाइकोसाइड्स। दे ऑक्योर इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ओके, जो पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट से मिलने वाले ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं या फिर कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक फ्रूट, सीड्स, लीव्स एंड बार्क। ओके, फ्रूट में प्रेजेंट हो सकते हैं, सीड में प्रेजेंट हो सकते हैं, बार्क में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर लीव्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्लाइकोसाइड्स आर, दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड्स कि ग्लाइकोसाइड्स कैसे होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट आता है ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस। ओके, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, नॉन रिड्यूसिंग। ओके, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं एंड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, यूजुअली लियो रोटेटरी। यूजुअली मीन्स कॉमनली कहाँ से रोटेट होते हैं, तो लेफ्ट साइड से रोटेट होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उनको लिवो रोटेटरी कंपाउंड। ओके, दे आर वाटर सोल्यूबल। ओके, शुगर मोइटी है या फिर नॉन शुगर मोइटी है, दोनों भी वाटर सोल्यूबल है, शुगर वाटर सोल्यूबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स आर वाटर सोल्यूबल एज वेल एज अल्कोहल सोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबलाइज होता है एज वेल एज अल्कोहल में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबलाइज है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर हाइड्रोलाइज विथ डाइल्यूट एसिड्स and with enzymes naturally present in the same plant containing glycosides. Okay, but in different cell. ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से या फिर एंजाइम्स से हाइड्रोलाइज होते हैं, और जब वो हाइड्रोलाइज होते हैं तो कौन से एंजाइम्स या फिर कौन से एसिड से हाइड्रोलाइज होते हैं, तो जो सेम प्लांट में प्रेजेंट है लेकिन डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट है वैसे एंजाइम्स या फिर एसिड्स से वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। जैसे अगर कोई प्लांट हमने लिया, जैसे जिंजर है, जिंजर में अगर कोई ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है तो उसी जिंजर में अलग सेल्स में जो एंजाइम्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसी से वो क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा और हमें शुगर और नॉन शुगर मोइटीज देगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है maceration, germination and other physiological conditions of the tissue can cause the hydrolysis of glycosides by enzymes. Okay, तो ग्लाइकोसाइड्स जो है उनका हाइड्रोलाइजेशन कब होता है, तो यूजुअली हर टाइम उसका हाइड्रोलाइजेशन नहीं होता, तो हाइड्रोलाइजेशन कब हो सकता है, तो मैसेरेशन या फिर जर्मिनेशन के टाइम पे हाइड्रोलाइजेशन हो सकता है, या फिर अनफेवरेबल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जो होते हैं उसमें जो ग्लाइकोसाइड्स है उनका हाइड्रोलाइजेशन होता है। ओके, देन नेक्स्ट, लाइक अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स आल्सो परफॉर्म द इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर द प्लांट। ओके, जैसे अल्कोलॉइड्स का हमने देखा था, देन टर्पेनॉइड्स का देखा था कि वो प्लांट ग्रोथ के लिए यूजफुल है, देन पेस्टिसाइड करके वो यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं, या फिर प्लांट जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे ही जो ग्लाइकोसाइड्स है उसके भी कुछ यूजेस है, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर करके हम ग्लाइकोसाइड्स यूज कर सकते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी ग्लाइकोसाइड्स यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरनली जिस प्लांट में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट प्रोटेक्ट होता है इंसेक्ट्स से या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस से। ओके, देन थेरापेटिकली ग्लाइकोसाइड्स के क्या यूजेस है, तो थेरापेटिकली अगर हम देखें तो जो अग्लाइकॉन या फिर जेनिन मोइटी जो प्रेजेंट होती है ग्लाइकोसाइड्स में उसके हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे यूजेस है। ओके, जो अग्लाइकॉन कंटेंट उसमें प्रेजेंट है वो हम थेरापेटिकली यूज करते हैं। ओके, तो कौन से फिजियोलॉजिकल एक्शंस या फिर कौन से थेरापेटिक एक्शंस अग्लाइकॉन मोइटी हमारे बॉडी पे देता है या फिर हमारे बॉडी पे कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो फर्स्ट इफेक्ट है उसका, फर्स्ट तो हम देखेंगे कि उसको 3 कॉलम से में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आता है मोइटी या फिर कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट शो करता है। सेकंड कॉलम आएगा कि उसके एग्जांपल्स क्या है या फिर वो कहाँ से हमें मिल सकता है। देन थर्ड पॉइंट आएगा उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, मीन्स कौन सा इफेक्ट वो हमारी बॉडी पर शो करता है। ओके, तो फर्स्ट जो है मिथिल सैलिसिलेट। ओके, मिथिल सैलिसिलेट इज द ग्लाइकॉन मोलिक्यूल फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम द ग्लाइकोसाइड्स। ओके, कौन से कंपाउंड से या फिर कौन से प्लांट से ये हमें मिलता है, तो प्लांट का नाम है गॉल्थेरिया। ओके, गॉल्थेरिया नाम का जो प्लांट है उससे हमें मिथिल सैलिसिलेट मिलता है। इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, हमारे बॉडी के ऊपर ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, तो एनाल्जेसिक। ओके,
पेन किलर करके हम उसको यूज कर सकते हैं। मिथिल सैलिसिलेट पेन किलर करके हमारी बॉडी के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। ओके, कौन से प्लांट से ये हमें मिलता है, उसका एग्जांपल है गॉल्थेरिया। ओके, देन सेकंड पॉइंट आता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स या फिर एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स। ओके, ये जो कंपाउंड्स है ये हमें सेन्ना, कैस्कारा, सैग्रेडा, एलोय एंड रुबाब, ये जो एग्जाम्पल्स है उससे ये फिर ये जो प्लांट्स है उससे हमें ये मिलते हैं। कौन से एग्जाम्पल्स देखे हमने, सेन्ना, कैस्कारा, सैग्रेडा, एलो एंड रुबाब। ओके, यूज क्या है उसका, तो यूज है फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसके हमारी बॉडी पर लैक्सेटिव। ओके, लैक्सेटिव करके ये हमारी बॉडी पर यूज करता है, इफेक्ट शो करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रोपेंथिन। ओके, स्ट्रोपेंथिन एंड डिजिटॉक्सिन, स्ट्रोपेंथिन एंड डिजिटॉक्सिन। स्ट्रोपेंथिन जो है वो हमें स्ट्रोपेंथस नाम का जो प्लांट है उससे हम उसको आइसोलेट करते हैं, और डिजिटॉक्सिन जो है वो हमें डिजिटैलिस से मिलता है। ओके, डिजिटैलिस लीव्स जो होते हैं उसमें मोस्टली डिजिटॉक्सिन प्रेजेंट होता है। ओके, इसका यूज क्या है हमारी बॉडी पर, तो कार्डियोटोनिक। ओके, हमारे हार्ट के लिए ये दोनों भी जो कंपाउंड्स हैं स्ट्रोपेंथिन एंड डिजिटॉक्सिन ये यूजफुल है। ओके, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है उसका, तो कार्डियोटोनिक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ मोइटी इज सिनिग्रीन। सिनिग्रीन ये जो मोइटी है या फिर सिनिग्रीन ये जो अग्लाइकॉन मोइटी है उसका हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, तो वो इरिटेंट है। ओके, सिनिग्रीन इज इरिटेंट एंड कहाँ से मिलता है या फिर उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ब्लैक मस्टर्स जो होते हैं उसमें से हमें सिनिग्रीन मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है सिलिसिन इन सैलिक्स स्पेसिस। सैलिक्स स्पेसिस, ओके, तो सिलिसिन जो है वो हमें सैलिक्स नाम का जो प्लांट है उससे हम उसको ऑब्टेन करते हैं सैलिक्स स्पेसिस से, और उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, तो एंटी रूमेटिक। ओके, सैलिक्स जो है वो हमारे बॉडी पर एंटी रूमेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट आता है 18 बीटा ग्लाइसिरेनेटिक एसिड। ग्लाइसिरेनेटिक एसिड, ओके, ये कहाँ से मिलता है, तो लिकोरिस जो है लिकोरिस से हमें मिलता है, और इसका यूज क्या है हमारी बॉडी पर या फिर फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, तो एंटी पेप्टिक अल्सर। ओके, पेप्टिक अल्सर जो होता है उसके ऊपर काउंटर इरिटेंट एक्शन ये प्रोड्यूस करता है। ओके, पेप्टिक अल्सर अगर हुआ है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट में इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हेस्पेरिडिन इन साइट्रस फ्रूट्स। ओके, हेस्पेरिडिन जो होता है, हेस्पेरिडिन इज अ ग्लाइकॉन मोइटी ऑब्टेन फ्रॉम दी साइट्रस फ्रूट्स। जो भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन है, ऑरेंज है, तो इसमें से हमें क्या मिलता है, तो हेस्पेरिडिन मिलता है, और उसका यूज क्या है, तो कैपिलरी फ्रेजिलिटी। कैपिलरी फ्रेजिलिटी फिजियोलॉजिकल एक्शन वो हमारे बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करता है। ओके, दिस आर दी मोइटीज लाइक मिथिल सैलिसिलेट, एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स, स्ट्रोपेंथिन एंड डिजिटॉक्सिन, सिनिग्रीन, सैलिसिन एंड 18 बीटा ग्लाइसिरेनेटिक एसिड, hesperidin. These 8 are the aglycon moiety of the glycosides, and which are the examples from this obtain. तो फर्स्ट है मिथिल सैलिसिलेट, हमें गॉल्थेरिया से मिलता है। सेकंड जो मोइटी थी उसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं या फिर कहाँ से आइसोलेट करते हैं, तो सेन्ना, कैस्कारा या फिर सैग्रेडा, एलो, इससे हमें वो मिलता है। नेक्स्ट जो था उसे हम स्ट्रोपेंथस या फिर डिजिटैलिस से ऑब्टेन करते हैं, और जो नेक्स्ट था सिनिग्रीन उसे हम ब्लैक मस्टर्ड से, सिलिसिन जो है उसको सैलिक्स स्पेसिस से, और जो ग्लेथरेनेटिक एसिड है उसको हम लिकोरिस से, और हेस्पेरिडिन को हम साइट्रस फ्रूट्स से ऑब्टेन करते हैं। और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एक्शंस उसके हमारी बॉडी के ऊपर है जैसे एनाल्जेसिक, लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक, इरिटेंट, एंटी रूमेटिक, एंटी पेप्टिक अल्सर एंड कैपिलरी फ्रेजिलिटी। ओके, these glycosides gives various effect on our body, लेकिन कौन सी मोइटी हमें इफेक्ट देती है, सिर्फ अग्लाइकॉन मोइटी। ओके, ग्लाइकॉन मोइटी थेरेपेटिकल यूजेस हमें नहीं देती। ओके,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल नेचर। फर्स्ट क्लास है साइनोफोरिक और साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, साइनोफोरिक और साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। सेकेंड क्लास है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। थर्ड क्लास है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। फोर्थ क्लास है आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स एंड नेक्स्ट क्लास इज फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।